Will be fine. We already done reading of unit 1 amine and the X. Today we'll do exercise on workbook page number 2, 3 and 4. So first of all, mention your date and day here. And the first question is on workbook page number 2. Fill in the circle next to the correct definition for each work. ठीक है, यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं और सामने उनकी definitions भी दी हैं. So which one is correct? You have to fill the circle. Drought, the first word is, there are two options: to rain in small drops or a long period of weather without rain. So the correct answer is a long period of weather without rain. और drought को उर्दू में कहते हैं खुश्क साली. जहाँ काफ़ी अरसे तक बारिश ना हो तो वहाँ पे खुश्क साली हो जाती है, वो जगह ड्राई हो जाती है. Merchant, a shopkeeper or someone who buys and sell goods. तो merchant होता है ताजिर, ऐसा शख्स जो चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता है. तो the correct answer is someone who buys and sells goods. Debt, anything that one person owns to another और गिफ्टेड मनी. ठीक है, इसमें इसका जो क्लियर मीनिंग है वो होता है कर्ज लेना, किसी से कोई चीज़ लेना. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो एनीथिंग दैट वन पर्सन ऑज टू अनदर. ऐसी चीज़ जो कि शख्स ने दूसरे से कर्ज के तौर पे ली है. The fourth one is complain, to talk about things that are worrying, to talk about things happily. So to talk about things that are worrying. ठीक है, यानी कि किसी के शिकायत करना, कंप्लेन. Yes, the last one is flock, a group of birds, sheep or goat that live, travel and feed together. And second is home. So the correct answer is a group of birds, sheep or goat that live, travel and feed together. इसको river भी कहा जाता है. परिंदों का जैसे खोल होता है, ये शीप और गोट्स का रिवर होता है जहाँ पे वो एक साथ रहते भी हैं और खाते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं. ठीक है, तो उसे फ्लॉक कहा जाता है. यूज एनी टू ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस. इसमें से कोई से टू वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज करने हैं. सो आई यूज मर्चेंट, अली इज अ सक्सेसफुल मर्चेंट. एक ये सेंटेंस है. एंड द सेकेंड इज कंप्लेन, ही वर्क्स हार्ड बट ही नेवर कंप्लेन. वो मेहनत करता है लेकिन कभी शिकायत नहीं करता. ठीक है, तो अगर आप भी कोई इनमें से किसी भी वर्ड का सेंटेंस बनाना चाहें तो आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं. मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3. मेंशन योर डेट एंड डे अगेन. Alphabetically order. A list of words is provided in a help box. Write the words in alphabetical order on the numbered line provided. ठीक है, हेल्प बॉक्स गिवन है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. क्रॉप्स, ब्रॉड, विलेज, मर्चेंट, स्प्रेड, नॉक्ड, कंप्लेन, जज, अपीयर्ड एंड हैश्ड. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइंस प्रोवाइडेड हैं. व्हाट वी हैव टू डू, हमने ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप 1 से ये करें. सो नाउ यू हैव एन आइडिया दैट हाउ टू राइट दीज वर्ड्स ओवर हेयर. तो आपने अल्फ़ाबेटिकल विच मीन्स ABC ऑर्डर या उसको तरतीब से लिखना है. ठीक है, ABC ऑर्डर के थ्रू लिखना है कि जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वर्ड लिखना है हमने. जैसे कि फर्स्ट वर्ड ABC कहाँ से स्टार्ट होती है, A से. तो आप देखिए एनी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम A. यस, देयर इज अपीयर्ड. तो हमने अपीयर्ड को यहाँ से लेके 1 में लिख देना है. आफ्टर दैट B, एनी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम B. नो, देयर इज नो एनी वर्ड. तो हम किस पे आ जाएंगे, C पे आ जाएंगे. अब यहाँ पे C के 2 वर्ड्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम C, क्रॉप्स एंड कंप्लेन्स. अब हमने क्या करना है, हमने सेकेंड अल्फ़ाबेट लिखना है. ठीक है, सेकेंड अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्या है, R, और यहाँ पे क्या है, O. सो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, O, एंड आफ्टर दैट क्या आ जाता है, R. तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, कंप्लेन्स, एंड आफ्टर दैट क्रॉप्स. द फोर्थ वर्ड, yes, after C come D. The fourth word is drought. After that, exclaimed, flock, hashed, judge, knocked, merchant. According to the alphabetically order, आपने इन वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है. Take the right answer. There are 4 options given है हमें on page number 3 पे. Tick the right. Yes, tick the right answer. There are
वन क्वेश्चन एंड द 3 ऑप्शंस आर हियर, इसमें से जो करेक्ट है वो हमारा आंसर होगा। अमीन लॉस्ट हिज क्रॉप्स बिकॉज, अमीन की जो क्रॉप्स थी, जो फसल थी, खो गई, उसका क्या रीज़न था? समबडी स्टॉल दैम, किसी ने चोरी कर ली। देयर वॉज टू मच रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो ज़ाया हो गई। या देयर वॉज टू लिटिल रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, देयर वॉज टू लिटिल रेन। द सेकेंड इज अमीन लेफ्ट द विलेज बिकॉज, अमीन ने गांव छोड़ दिया, उसका क्या रीज़न था? ही डिडंट लाइक हिज वर्क, उसे अपना काम पसंद नहीं था। ही वॉन्टेड टू लुक फॉर अ जॉब, वो नौकरी की तलाश करना चाहता था। या ही डिडंट लाइक द प्लेस एनी मोर, या उसे वो जगह पसंद नहीं थी। सो द करेक्ट आंसर इज ही वॉन्टेड टू लुक फॉर अ जॉब, वो नौकरी की तलाश करना चाहता था। द करेक्ट आंसर इज बी। मूव टू द वर्कबुक पेज नंबर 4. Answer the questions. Why do you think Amin bought hard-boiled eggs? अमीन ने हार्ड बॉयल एग्स क्यों खरीदे थे? टू ईट वाइल ट्रैवलिंग, क्योंकि वो सफ़र के दौरान उन्हें खाना चाहता था। 500 silver coins for 12 eggs is a lot of money. Why did the merchant ask for so much money? Because he was greedy. जी 500 silver coins 12 eggs के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मनी थी। तो मर्चेंट ने, जो ताजिर था, इतनी ज़्यादा मनी क्यों डिमांड की? क्योंकि वो ग्रीडी था, या वो लालची था। Compare Amin's feeling at the beginning of the story with his feelings at the end of the story. अब अमीन की जो फीलिंग्स हैं वो आपने उसको कंपेयर करना है और बताना है कि उसमें क्या फ़र्क था। फर्स्ट ही वॉज वरीड अबाउट हिज क्रॉप एंड इन द एंड ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही बिकेम रिच एंड वॉन द केस। अच्छा, पहले तो वो अपनी क्रॉप्स के लिए फ़िक्रमंद था, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि वो एक अमीर आदमी बन गया और वो अपना केस जो था वो जीत गया। कैन यू सर्कल द करेक्टर ट्रेड्स ऑफ अमीन? अमीन के करेक्टर के अकॉर्डिंग इनमें से जो वर्ड्स हैं वो बताएं कि वो कैसा उसका करेक्टर था। तो उसका करेक्टर हार्ड वर्किंग का था और क्लेवर का था। So now students, complete your work on web page number 2, 3 and 4 and send me pictures of your HW. Thank you. Allah Hafiz.